तू रोता है? ध्रुव जी महाराज को रोता हुआ देखकर माँ ने कहा अगर बैठना है तो परमात्मा की गोद में बैठ। ध्रुव जी ने तप करा, भगवान नारायण ने दर्शन दिया। क्या चाहते हो? आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जो नारायण और महादेव की गोद में बैठ जाता है वो कभी गिरता नहीं है, संभल जाता है। मुझे बैठना है। बैठ गए गोद में। सिंहासन पर ध्रुव जी महाराज विराजित थे। परमात्मा की गोद में ध्रुव जी बैठे। गए उत्तानपाद अपने बेटे को लेकर गए, सिंहासन पर बिठाया। जब हम परमात्मा की गोद में बैठना चालू कर देते हैं तो परमात्मा एक ना एक दिन हमें सिंहासन पर ले जाकर बिठा ही देता है। क्या करता है देवाधिदेव महादेव? हमें हाथ पकड़कर अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। मंजिल बस उसके गोद में जाकर बैठ जाओ, उसकी शरणागति में बैठ जाओ और मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की कथा कहती है उत्तानपाद की गोद में स्वयं भगवान नारायण उसको ले जाकर बिठा देते हैं। एक बार भगवान की गोद में बैठने का प्रयास करो। शिव महापुराण की कथा में बैठने का प्रयास करो, भगवान हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। आपके दरवाजे पर लिखना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये मेरे शंकर का घर है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा जो दुख होगा वो शिव का होगा। शंकर उस दुख को समाप्त कर देंगे। कितनी जीजियां हैं जिनके घर पे लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं? हाथ उठाओ जरा। सभी के दरवाजे पे लिखा है? अरे वाह, होना चाहिए। लिख दो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये मेरे शंकर का घर है। मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी संपदा, मेरा जो कुछ भी है वो शिव का है। मेरे शरीर में रोग भी आया तो शंकर समाप्त करेंगे, दुख भी आया तो शिव समाप्त करेंगे, क्योंकि ये घर किसका है? शंकर का, ये शिव का। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा का अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन होता है। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम की ओर जा रहा है।